कोयल की आवाज। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए कि कोयल की कहानी सुना रही है और कोयल बोल रही है? क्योंकि माहिर जी ये बहुत ही अच्छा साइन है। हो सकता ना इसका मतलब ये हो अब आपको सब कुछ याद आ जाए, सब कुछ। माहिर, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है? बेला इजी ओके? या इज फाइन। थैंक गॉड। माहिर, अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो चल सकते हो मेरे साथ? कुछ दिखाना तो तुम्हें। आओ ना बेटा। जी आ जाओ बेटा, आओ। चलो ना। मुझे यकीन है माहिर जी, आज नहीं तो कल आपको सब कुछ याद आ जाएगा। इतनी आसानी से आप हमारा प्यार नहीं भूल सकते। ओ, तो तुम यहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें विक्रम? कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, कहाँ गए थे तुम? सवेली के अलावा और कहाँ होता मैं विशाखा? झूठ मत बोलो, तुम यहाँ नहीं थे, तुम नहीं थे बेला के लिए। तुम्हें पता है माहिर को बचाने के लिए उसने सुप्पी से अकेले, हम दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाए। कमजोर पड़ते। तुम बड़ा कहते हो कि उसके लिए तुम अपनी जान भी दोगे, पर थे कहाँ जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तुम कहाँ चले गए थे? विशाखा, मैं वहां होकर भी मैं क्या कर लेता? हाँ, नहीं था मैं वहां। ये लड़ाई रूही की अकेले की है, उसे ये अकेले ही लड़नी होगी। इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे और इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है विशाखा। आखिर प्यार को सौदेबाजी में बदल ही दिया तुमने। विशाखा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। इस समय तुमसे बहस करने की हालत में नहीं हूँ मैं। क्या हो बात क्या है विक्रम? पिछली बार भी तुमने माँ की बात की थी। क्या बात है? देखो, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। विशाखा, इन सब बातों को आपस में जोड़ना बंद करो। उन सब बातों का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ को, रूही को, माहिर को, मेरी परेशानियों को आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश मत करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। रही बात माहिर की, तो जिस हालत में माहिर है अब तक तो वो रूही को छोड़ भी गया होगा, और उसके ऐसा करने के बावजूद भी मैं रूही के पास जाकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रूही जानती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। इसके बावजूद भी भले ही मैं उसके लिए मर जाऊं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं प्यार उससे करो जो आपसे प्यार करता हूँ, ना कि उससे जो किसी और पे मरता हो। मेरी हालत देखकर तुम्हें हंसी आ रही विशाखा? ठीक है, बता दो कि तुम हंस क्यों रही हो। प्यार को लेकर तुम्हारी सोच इतनी गहरी है विक्रांत, पर अफसोस ये सोच बस बेला तक ही। सही कहा तुमने कि प्यार उससे करना चाहिए जो तुमसे प्यार करे, ना कि उससे जो किसी और पे मरता हो। तो यही बात तुम पर भी लागू करती है। तुम चाहते हो कि बेला तुम्हें अपनाए, तुम्हें ठुकराए ना, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मैं भी तो वही कह रही हूँ, तो तुम मुझे क्यों ठुकरा? खैर, मैं बस बात कर सकती हूँ, प्यार जता सकती हूँ, पर भीख नहीं मांग सकती। वो मुझसे नहीं होगा। और रही बात बेला और माहिर की, वो अब साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि माहिर अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे कुछ याद नहीं है, उसे बेला याद नहीं, लेकिन मुझे मेरी दोस्ती याद है, और मैं बेला के साथ अपनी दोस्ती को जरूर निभाऊंगी। तुम्हारे दिल तक का रास्ता मुझे नहीं पता, पर बेला और माहिर को मिलाने का रास्ता मैं ढूंढ कर रहूंगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बेला को प्यार पर बहुत भरोसा है, और मैं उसके इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। विक्रांत, इस सब में तुम भी मेरा साथ, चलो मेरे साथ। बेला को तुम्हारी जरूरत है। बस एक बार अपने प्यार पर नहीं, बेला के प्यार का सोचो। मेरे साथ चलो, उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। विशाखा, तुम भी ऐसा मत करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते विक्रम। जब तक मैं इशारा न करूं तुम इस घर में कदम तक नहीं रखोगे, और ना ही विशाखा को रखने दोगे। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कह रही हूं? नहीं,
मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? विशाखा, हर क्यों का जवाब नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें रूही की परवाह है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें तो खाली परवाह है, मुझे तो उस प्यार है उससे। तो प्यार है तो फिर दिखाओ ना, चलो उसके लिए उसकी मदद करो। यहाँ पर छुप के बैठने से कुछ नहीं मिलेगा विक्रांत। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, और मुझे बताने वाली तुम कोई नहीं हो, समझी तुम? समझ गए, कोई नहीं हूं मैं तुम्हारी। मैं देखना चाह रही हूँ कि तुम कुछ याद कर पाते हो या नहीं। मतलब मैं कुछ तुम्हें याद दिलाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आ जाओ, कुछ दिखाना। आओ ना माहिर, आओ। यहाँ देखो माहिर, ये हमारे पूरे परिवार की तस्वीर माहिर। ये तो मैं जानता हूँ माँ, याद है मुझे। इसी बात का तो सुकून है बेटा। भगवान का दिन रात शुक्रिया अदा करती कि बेटे को माँ तो याद है। ना मम्मा, ये सब कुछ रूम में ऐसे क्यों रखा हुआ है? बेटा ये सब कुछ वो सामान है जो मैं अपने करीब रखना चाहती हूँ। ओ माय गॉड! अरे नहीं नहीं ना माहिर, तू रहने दे, छोड़ इसे, मैं देख लूंगी ना, दे मुझे। अरे क्या छुपा रहा हूँ? इसे छुपाने जैसा क्या है? I miss them. कहाँ है सब लोग? रेहान भी नहीं आया मिलने के लिए। बेटा रेहान यूएस चला गया। यहाँ रह के करता भी क्या बेचारा? करता भी क्या मतलब? घर है उसका? माहिर कैसे बताऊं तुझे? बेटा मुक्ति भाभी नहीं रही। कब हुआ माँ? वो कैसे? अचानक एक दिन दिल का दौरा आ गया। गुजरने से एक दिन पहले हमारे घर भी आई थी हमें मिलने के लिए, और फिर अगले दिन हमें ये पता लगा कि वो नहीं रही। मित्तल भाई साहब का तो बहुत ही बुरा हाल था। उनके लिए मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो क्या कुछ दिनों बाद? कुछ नहीं बेटा। माँ क्या कुछ दिनों बाद? माहिर अन्नू भी नहीं रही। बेटा इसीलिए ये तस्वीर मैं तुझे नहीं बताना चाह रही थी। एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या हादसे होते जा रहे हैं मित्तल परिवार के साथ। और फिर उस वक्त रेहान भी यहाँ नहीं था। वो बेचारा उसकी शादी के वक्त ही यूएस चला गया था, क्योंकि शादी हो रही थी उसकी, और शादी के मंडप से ही उसकी दुल्हन गायब। रेहान भी जब से यूएस गया है ना, उसकी कोई खबर नहीं है, कोई कॉल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, सेफ भी होगा या नहीं बेचारा। माहिर ठीक तो हो बेटा? तू स्ट्रेस क्यों लेता है? तू जाने देना, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। हे भगवान, तेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं लगती। मैं ये खिड़कियां खोल देती हूँ। आई थिंक यू नीड सम फ्रेश एयर। अरे ये माहिर नहीं, अरे छोड़ ना माहिर, हर चीज क्यों देखना चाहता है? देना मुझे। प्लीज। हॉस्पिटल के पेपर्स हैं तो। करण हॉस्पिटल में हो? कोमा में? कब से? मैं तुझे यहाँ लाई ही क्यों? मुझे तुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। इस घर में इतना कुछ हो चुका है पिछले 6 महीनों में के। 6 महीने पहले तो मेरी शादी हुई थी ना? याद है तुझे बेटा तेरी शादी? बेला ने बताया मुझे। नहीं हुई। अच्छा, तो बेला ने ये नहीं बताया तुझे कि उससे शादी करने के बाद 6 महीनों में हमारे परिवार के साथ क्या क्या हुआ, कितने हादसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इस घर को किसी काले साए ने घेर लिया है। माहिर कुछ भी अच्छा नहीं हो। हमारे सारे जानने वाले चाहने वाले एक एक करके गायब हो रहे, मर रहे। पहले कर, फिर रेहान, फिर दक्ष, न जाने कहाँ चले गए सारे। लोग कहते हैं कि कोई यहाँ चला गया, कोई वहां चला गया।
अरे लेकिन उनमें से किसी के साथ कभी कोई कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? मैं कैसे मान लूं कि वो सारे सेफ है, सुरक्षित है? बेटा, मैं चाहती नहीं थी कि तुझे ये सब पता चले, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। पर क्या करूं, मुझे ऐसे लगा कि शायद इन सब का जिक्र करके हो सकता है तेरी याददाश्त वापस आ जाए। क्योंकि बेटा, भले ही दिमाग यादें भूल जा, लेकिन दिल दर्द कभी नहीं भूलता ना। और उस बेला से शादी करके मेरे दिल को सिर्फ दर्द ही मिला। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तूने उस बेला से शादी की। माँ, मैंने बेला से शादी क्यों की माँ? क्या वो मेरी पसंद थी? नहीं बेटा, वो तो यूवी की। क्या यूवी? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या यूवी माँ? माँ, यूवी कहाँ है? हाँ, माहिर, तुझे कमरे में नहीं जाना चाहिए क्या? मैं ये पेपर्स ना एंडी को बाद में भिजवा दूंगी। पता नहीं सारा सामान यहाँ ऐसे छोड़ा क्यों है। माहिर चल, तेरे ठीक नहीं, चल ऊपर कमरे में। अरे तू बार बार अजीब सवाल क्यों करता है? चल तू ऊपर कमरे में आ। माँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे मेरा भाई चाहिए। भाई कहाँ है? माहिर, तू कमरे में चलना, अब बाद में बात करेंगे, तू आराम कर, तेरी तबीयत ठीक। माँ, यूवी, यूवी, यूवी। जाओ माहिर, मैं तुम्हारा भाई तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उसकी मौत का सदमा जरूर मिलेगा। यूवी कहाँ हो तुम? डैड, यूवी कहाँ है? वो ठीक है, तुम जाके आराम करो। नहीं करना डैड, मुझे आराम, हर कोई मुझे आराम करने के लिए कह रहा है, पता नहीं क्यों। डैड, यूवी मेरे को चाहिए। देखो, आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, आई एम श्योर आप लोग कुछ ना कुछ। माहिर भाई, यूवी भाई आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? कहाँ से आ जाएंगे? ऐसी कौन सी जगह गए जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं लग रहा है? भाई सो हैसल, रिलैक्स। अरे बिकॉज़ मैं डरा हुआ हूँ यार, मेरे को डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों का बिहेवियर देख के और ज्यादा डर लग रहा है मुझे। माँ मुझे बता रही है कि 6 महीने से यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, कोई ना कोई मर रहा है। कहाँ है यूवी? यही तो परेशान। अगर कोई बात की क्लैरिटी मिले ना, देखो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन यूवी को कुछ होना है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। He's fine, just relax. कुछ गलत हुआ है डैड, 100% कुछ गलत हुआ। आप लोग मुझे बता नहीं रहे। हे भगवान, क्या होगा? मैं तो वहां पे युवराज की फोटो रख के आई हूँ जिसपे आज गया। अब ये माहिर हमेशा के लिए सदमे में गया। तुम? हाँ, मैं अपना फोन ढूंढने आई थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है आपको। नामकरण तक आपको ठीक होना है ना, और वो फंक्शन आज शाम को ही है। यूवी कहाँ है? बस रास्ते में ही अभी फोन पे बात हुई। कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए थे, बट नाउ दे ऑन देयर वे। हाँ, यूवी ठीक है, टेलिंग। तो डैड पहले क्यों नहीं बताया? मैं तब से इतने सारे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मुझे बता देते तो मैं। एक्चुअली ये सब आपको सरप्राइज देना चाहते थे, पर आई एम सो सॉरी, मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया। वो एक्चुअली क्या है ना कि पहले श्योर नहीं था कि वो टाइम पे आ पाएंगे या नहीं, इसलिए आपसे नहीं कहा। बट अभी तो मेरी बात हो गई है, तो वो दोनों आ रहे हैं। माहिर भैया, आप थोड़ा कम लो, टेक सम रेस्ट। थैंक्स बेला। और अब आगे क्या होगा? आगे जो कुछ भी होगा, माहिर को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं उसका बुरा नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस यू दैट।
थैंक्स। बेला बेटा, जरा मेरे साथ तो आना, बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? जो बाहर हुआ वो अच्छा नहीं लगा? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है बेला, कितनी नफरत करती हूँ मैं तुमसे। है ना, पूरा पूरा अंदाजा है। क्योंकि आप सिर्फ आसान काम ही तो कर सकती हैं। मुझसे नफरत करना मुझे हराने से कहीं ज्यादा आसान है, इसलिए वही कर सकती हैं आप। बेला, तुमने कभी परकटी चिड़िया को उड़ने की कोशिश करते हुए देखा है? क्या होता है बेचारी के साथ? थोड़ा सा पुदकती है और फिर मुंह के बल गिर जाती है। बस तुम्हारा हाल भी वही होने वाला है। तुमने आज मेरी एक बाजी को पलट दिया ना। मैं चाहती थी कि माहिर को उस यूवी की तस्वीर दिखा दूं ताकि उसे सदमे पे सदमा लगे, लेकिन मैंने आपकी चाल पलट के आप ही को सदमा दे दिया। और यकीन मानिए, आगे चल के आपको ऐसे बहुत सारे सदमे लगने वाले हैं, क्योंकि मेरे रहते आप माहिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। माहिर को बचाने के बारे में मत सोचो, खुद को बचाने के बारे में सोचो। तुम अपने उन नाग दोस्तों को इस घर में इसलिए बुलाना चाहती हो ताकि वो तुम्हारे साथ मिलकर मेरा मुकाबला करें। डरती जो हो मुझसे। आप जैसी औरत जिसने अपने गलत इरादों में कामयाब होने के लिए माँ जैसे पाक रिश्ते को नापाक किया, उससे डरना नहीं चाहिए, उस पर तरस खाना चाहिए। हाय, इतने आदर्श, इतने आदर्श। पर तुम्हें तो होना ही चाहिए। जब हम पहली बार मिले थे तुमने क्या कहा था मुझसे? माँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, यही कहा था ना? क्या हुआ उस सपने का बेला? टूट गया? बस ऐसे ही तुम्हारे हर सपने को अपने इन हाथों से तोड़ती रहूंगी मैं। फिर तो आप अभी से हाथ मलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। ना ही आप माहिर को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगी, ना ही आप विशाखा को इस घर में आने से रोक पाएंगे। देखिएगा, फिश और यूवी दोनों आज के फंक्शन में आएंगे। और हाँ, मैंने कभी परकटी चिड़िया की उड़ान पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उड़ान परों से नहीं हौसलों से होती, और मेरे हौसले बहुत बुलंद हैं, इसलिए मैं आपको माहिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। और अगर आपने उसे यूवी के मौत के बारे में बताने की कोशिश भी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत ही नादान हो तुम बेला। तुम्हें क्या लगता है मुझसे लड़ने के लिए बुरा होने की जरूरत है? हाँ, बहुत बुरा होने की जरूरत है, बेदिल, बेदर्द। और वो तुम हो ही नहीं। देखते हैं, देखती रह जाओगी। मुबारक हो एंडी, मुबारक हो। अब तो नाना बन गए हो। अब तो बालों का रंग करना छोड़ दो। अरे भाई, हमारी लाइफ में दो चीजें कभी नहीं छूटेगी, एक तो रंग, दूसरा है भांग। थैंक यू। ये क्या खाली ट्रे लेके क्यों घूम रहे हो? अरे कितने सारे मेहमान आ चुके हैं और मैं कब से बोल चुकी हूँ कि कॉफी लेके आओ। जाओ जल्दी लेके आओ। आप सभी मंडप के नजदीक आ जाइए, नामकरण का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। आइए। चलो आ जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। बिटिया को अभी पालने में सुला दीजिए और नामकरण की प्रक्रिया आगे करेंगे। आइए। अब बच्ची के मामा जी को बुलाइए। माहिर भाई, ये विक्रांत और विशाखा अब तक आई क्यों नहीं? हाँ जी पंडित जी, मैं बच्ची का मामा हूँ और एक और मामा भी है। बताइए क्या करना है?
बहुत उत्तम, उनको भी बुला लीजिए। तो दोनों भाई मिलकर के बच्ची के कान में उसके नाम का उच्चारण कीजिए। जी माँ, यूवी कहाँ है? बेटा वो बेला कह रही थी कि हाँ बस वो आते ही होंगे। मेरी बात मानो माहिर, ये सारे रिचुअल्स ना तुम अकेले ही कर लो। रुको मैं पंडित जी से बात करती हूँ। नहीं माँ, ऐसे थोड़ी किया जाता है। बच्ची के 2 मामा है ना, तो दोनों का होना जरूरी है। पंडित जी ने कहा है ना। यूवी है कहाँ? हाँ हाँ रूही। क्रांत कहाँ हो तुम? माहिर कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। वो यूवी के बिना नामकरण नहीं शुरू करेंगे। रूही, मैं विशाखा को ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही है। जैसे मिल जाएगी मैं उसके साथ आ जाऊंगा। क्या? नहीं नहीं, इतना घबराने की जरूरत नहीं, तुम घबराओ मत। मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो आते ही मैं उसके साथ आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ बाय। भोलेनाथ विक्रांत जल्दी आ जाए। माहिर की सेहत के लिए यूवी का यहाँ आना बहुत जरूरी है। माहिर वेट नहीं करते ना बेटा, कब तक वेट करेंगे? तुम कर लो सारी विधि अपने आप। यूवी आता ही होगा। आई थिंक शी इज राइट। पंडित जी भी वेट कर रहे हैं, इनफैक्ट सब वेट कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड जस्ट गो अहेड विद इट। आपने बच्ची का नाम सोचा कुछ? अगर तूने नहीं सोचा तब भी कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया। तू बच्ची के कान में सिया कह देना, ओके? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अब नामकरण प्रकरण जो है उचित मुहूर्त में ही संपन्न हो, बहुत ही उत्तम होगा। सिया। माहिर जी, यू हैव लॉस्ट इट। मैंने आपसे कहा वो प्रेगनेंसी रियल नहीं थी, और आप हैं यहाँ पे कि अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे नाम सोच रहे हैं आप। हमें जरूरत नहीं है, अब कुहू को जाके बताइए, उसे जरूरत है। उसने अपने बच्चों के नाम सोच लिए, हमें सोचना है। आइडिया आज मीरा और ध्रुव कैसे रहेगा? ओफो, इतने ओल्ड फैशन नाम नहीं रखूंगी मैं बच्चों के। मेरे दिमाग में था पिंकी और बंटी। कैसा लगा? अच्छा है, मतलब पिंकी और बंटी बबली जैसे है ना? तो बेटे का बंटी और बेटी का पिंकी। परफेक्ट। क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि अगर हमने नाम सोच ही लिए हैं, आने की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। हेला, अरे कहाँ जा रही हो? अरे ध्यान से आरजी, उसकी गर्दन। या बेबी, आई नो। चलिए अब बच्ची की मामी जी आगे आ जाएं। हाँ जी। बेला आगे बढ़ो। बच्ची के कान में उसके नाम का उच्चारण कीजिए। सही। पिंकी। अरे कैसा नाम है ये? पिंकी। आई डोंट लाइक दिस नेम। क्या कर रहे हो माहिर? पिंकी तो मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड का नाम था। I mean, फ्रेंड थी जो गर्ल थी, कॉलेज में थी कुहू, बहुत ही अगली, वेरी बोरिंग। वैसे माहिर, ये पिंकी नाम कहाँ से सूझा तुम्हें? पता नहीं यार, सडनली मेरे दिमाग में आ गया, पता नहीं कहाँ से। there she is. So late. I'm sorry, कोई वो नहीं, रिचुअल्स अभी शुरू हुई हैं। तुम भी मामी हो, तुम भी आओ। क्रांत का रह गया कि फोन किया था, उसने कहा तुम गायब हो कहीं। वो झूठ बोल रहा है। वो खुद यहाँ टाइम पे नहीं आया। मैंने उससे कितनी बार कॉल किया। पता नहीं, कुछ कंफ्यूजन है। तो पिंकी नाम फाइनल हो गया? नहीं पंडित जी, वो तो पेट नेम है। I mean, घर का नाम है। अभी दूसरा नाम तो सोचना है। ये लो कुहू, तुम ही सोच लो नाम। पेश, यूवी कहाँ है? वो एक्चुअली युवराज सहगल यहाँ है। There he is. क्या फंसाया है इसने? वाओ, नाइस डेकोरेशन। और आप सब लोग तो हमेशा की तरह सुंदर लग रहे हो। सब डैड। हे स्मारी, ये भाई चल क्या रहा है? हाँ? मुझे सुनने में आया कि आप सबको भूल गए, मगर ये छोटा भाई तो याद है ना? It's okay. माहिर को कन्विंस करने के लिए ये सब कर रहा है।
अब करना क्या है? आजा, नाम रखना है हमें अपनी भांजी का। अरे 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 प्यारी प्यारी। ओह माहिर भाई, आई एम श्योर आप में से कोई अतरंगी नाम सोचा होगा यार। हाँ, पिंकी। इंकी पिंकी पोंकी कोई गेम चल रहा है क्या ये? बच्ची का नाम रखना, वो भी इतनी प्यारी सी। ये पिंकी नाम आप अपनी बच्ची का रखना, ठीक है? इसका नाम तो इसकी तरह खूबसूरत होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ इनोसेंट, प्यारा सा, जैसे रूही। वाओ, आई रियली लाइक दिस नेम। पंडित जी, रूही नाम फाइनल करते हैं, लॉक कर दीजिए। लीजिए अपनी रूही। तुला राशि के हिसाब से इसका नाम रूही रखा जाता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम। रूही, आई ऑल्सो लाइक दिस नेम। वैसे तेरे दिमाग में रूही नाम कहाँ से आया? असल जिंदगी से। I mean, मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था तो रेडियो पे गाने चल रहे थे जिंदगी से रिलेटेड, तो वहीं से बस मेरी बहुत लंबी ड्राइव हो गई है एंड वेरी टायर्ड, सो मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप। I'll see you all. थैंक गॉड तुम वक्त पे आ गए। मैं और विश घबरा गए। ओह, मतलब मेरे देर से आने में तुम्हारा दिल घबराता है? कब से पीने लग गए? मैंने कब से? तो जब से जी रहा हूं तब से पी रहा हूं बेबी। क्या चढ़ गई है तुम्हें शायद? तुम वो सब छोड़, तुम मुझे ये बताओ तुम कहाँ गायब थे? तुम्हें पता है कब से मैं और विशाखा तुम्हें फोन कर रहे हैं, कितने घंटों से ट्राई कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तुम थोड़ी गलत हो गए। घंटों से नहीं, महीनों से। 1 2 3 4 5 6 महीने से लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, फोन कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा तुम्हारी याददाश्त कैसे कमजोर हो सकती है? हाँ, तुम कैसे भूल गई? अरे उस रात को हम एक कमरे में बंद होने वाले थे। अरे आई मीन टू से कि शादी की रस्मों के बाद एक होने वाले थे, बट उससे पहले तुम्हारी दोस्त विश ने मुझे डस लिया। ये मजाक का वक्त नहीं है विक्रांत, समझे ना? एक मिनट विक्रांत, ये कौन है? और तुम मुझे इस नाम से क्यों बुला रही हो? जानू बोलो, बेबी बोलो, स्वीट हार्ट बोलो, ये विक्रांत नाम मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। तुमने ये ड्रामा बंद नहीं किया ना, तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। फौरन अपने असली रूप में आओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, तो मत करो बात, प्यार कर लो। तुम होश में हो विक्रांत? अरे ये तो होश में है, लेकिन तुम बेला, कहीं तुम्हें थोड़ी सी मदहोशी तो नहीं हो गई? बार बार बेचारे यूवी को विक्रांत विक्रांत कह के बुला रही हो, गलत नाम से नहीं बुलाते। वही ना माँ, अब देखो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं युवराज सहगल हूँ, यूवी, और ये पता नहीं वो किसी विक्रांत के नाम से बुला रही है मुझे। हा? ऐसे नहीं करते बेला, गलत नाम से नहीं बुलाते, इसका नाम यूवी है। ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? हाँ, देखो ना यूवी, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सासू माँ की इज्जत ना सही, निढोक वंश की रानी की तो इज्जत क्या करो। माँ आप घबराओ मत, लगता है अब हमें इस बेला को सबूत देना पड़ेगा। बेला को मेरा युवराज मतलब यूवी होने का सबूत देना पड़ेगा। चलो लेट्स प्ले अ गेम। अच्छा बेला, तुम्हें वो मेरा पहला तोहफा याद है जो मैंने बहुत दिल से तुम्हें दिया था? याद है? मैं याद दिलाता हूं, वो स्नेक स्किन वाला दुपट्टा याद है? वही वाला जिसे देख के मैं बहुत जोर से चीखी थी। और हाँ, नकली सांप को देख के असली नागरानी डर गई थी। What rubbish! तुम तो नहीं, ये नहीं हो सकता। यूवी तो मरा ही नहीं था। हाँ बेला, ये युवराज है, मेरा बेटा, एक इच्छाधारी नागिन का बेटा।
और ये तो तुम्हें अच्छी तरह से याद ही होगा कि मैं कितनी ताकतवर हूं, और मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा जहरीला है। इसीलिए तो तुम्हारी उस विष के विष का असर मेरे युवराज पे हुआ ही नहीं, और वो कभी मरा ही नहीं। अब देखो ना, तुमने इस घर में अपनी उस सहेली विशाखा को बुला लिया है तुम्हारी तरफ, तो मैं अकेली कैसे रह जाऊं? तो अब मैं भी अकेली नहीं, मेरे साथ मेरा बेटा युवराज। वैसे तो अब तक मैंने ही इसे छुपके रहने के लिए कहा था, लेकिन अब इस तूफान को मैंने ही बुलाया है। सही कहा आपने। चलो इसी बात पे हम पार्टी करते हैं। चले माँ? चले बेटा। आओ माँ। नहीं, कैसे हो सकता? और अगर यूवी यहाँ है तो विक्रांत कहाँ? बेला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये लगा कि यूवी के भेस में विक्रांत है, पर जानती हूँ, मुझे भी ये लगा था, लेकिन वो विक्रांत नहीं है। पता नहीं विक्रांत कहाँ रह गया है। हवेली में भी नहीं। मैं उसे कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, वो नहीं उठ। बाबा मैं बेला बोल रही हूँ। बाबा, आप अपनी दिव्य दृष्टि से एक बार देख के बताएंगे विक्रांत के बारे में, मतलब विक्रांत कहाँ है, आप उसे देख सकते हैं? कुछ पता चला? क्या बोला? तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारी विक्रांत से कोई बात ही नहीं हुई, तुम कह रही हो तुम्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ पे है, फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? भोलेनाथ, विक्रांत जहाँ कहीं भी हो, ठीक हो। आई जस्ट होप कि वो कुछ गलत नहीं करने जा रहा। बेला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसा विक्रांत यहीं कहीं है। कहाँ? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। सुनो, यहाँ लाओ। ये क्या करवा रहे हैं आप मुझसे? ठीक नहीं हुआ। सवाल मत करो विक्रांत, जो कहा गया है बस उतना करो। नहीं माँ, मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा। रुको, तुम्हारी राय किसी ने नहीं मांगी। तुमसे जितना बोला जाए सिर्फ उतना करो, समझे? तुम बीच में बोलने वाले हो तो ना। बोलेगा वो, इसलिए कि वो भी मेरा बेटा है। एक ऐसा बेटा जिसने आज तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और कभी भी धोखा नहीं दिया मुझे। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि मैंने आपको धोखा दिया? माँ, मैंने आज तक वो सब किया जो आपने मुझसे कहा। रोहित से प्यार करने के बावजूद भी मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, उल्टा धोखा आपने मुझे दिया है। इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी आपने मुझसे। आज तक मुझे कभी बताया नहीं आपने कि आपका एक और बेटा भी है, कि मेरा एक भाई भी है। इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, इतने सालों तक इसे छुपा कर रखा मुझसे, यहाँ तक कि इसे हमारी हर एक चाल के बारे में बताता था। ये बात मुझे पता नहीं थी। आज तक वो सब किया जो आपने मुझसे कहा, कभी आपसे एक सवाल तक नहीं किया मैंने। करोगे भी कैसे बेटा? निडोग वंश की रानी से सवाल करने की औकात किसी की भी नहीं। और क्या, तुम्हारी भी नहीं। अब जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो और अपना काम पूरा करके आओ। देखिए माँ, विक्रांत, आज तक तुमने वही किया है ना जो मैंने कहा है। आज के बाद भी तुम वही करोगे। जाओ।
आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये कुछ भी इसके बस का नहीं। युवराज, मेरा बेटा मेरे हर सपने की कीमत जानता है। वो जानता है कि मेरे सपनों को तोड़कर वो अपनी मां का दिल नहीं तोड़ेगा, है ना? जानते हो ना तुम? जाओ, तुम्हारा शिकार सामने खड़ा है विक्रांत। निशाना लगाओ और उसे मार के रहो। जानते हो ना निशाना किसे बनाना है? विक्रांत, मैंने सिर्फ ये पूछा, शिकार नजर आ रहा है या नहीं? शाबाश बेटा, जाओ और जाकर अपना काम करो। और हाँ, इतना याद रहे कि काम खत्म होने से पहले ना तो तुम्हारी शक्ल मुझे दिखाई देनी चाहिए और ना ही किसी को। जाओ। बेटा, गुड बॉय। Just testing. Go. Okay, पंडित जी गए, पूजा खत. Now party on. DJ play some music. Lights dim. What are you doing here? Come. अरे क्या भाई, अब क्या यहाँ पे अकेले खड़े हो? अपनी वाइफ के साथ डांस करो यार, चलो। नहीं क्या? अरे करो। चलो, आप मत करो, मैं ही कर लेता हूँ। Come on, Bella, मैंने let's कहा ना मुझे नहीं dance. करना है, प्लीज। अरे come on. Excuse me? Can I have some juice? So, sir, you met my wife. She's so hot and beautiful, huh? Excuse me, I'll just be back. मुझे कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है। विशाखा, हमें सतर्क रहना होगा, हर किसी पे नजर रखनी होगी। तुम सही कह रही हो। Hello, lady. Enjoying the party? Come on, let's dance. अरे, कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे भाई एंडी, मुबारक हो। That's Mr. Singhania, my special friend. Come, let's meet him.
अपने ससुर जी से बच के रहना, आजकल उनके बहुत आदमी स्पेशल फ्रेंड्स हो रहे हैं। अबे चुप कर साले, चल। मेरी रूही रो क्यों रही है? वो वेटर, उसी ने कुछ किया, रुक। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है?